किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, मौसम खबर के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कहां होगी आने वाले दिनों में बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं? सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, जहां पर कुछ जगहों पर तेज बरसात होने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश को लेकर मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में अब केरल की तरफ, जहां पर कुछ हिस्सों में हो सकती है तेज बरसात। तो केरल को लेकर भी मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है, बरसात तेज हो सकती है। इसके साथ ही बात करें कर्नाटक की, जहां तहां मूसलाधार बारिश की संभावना कर्नाटक को लेकर भी जताई गई है। यह भी बड़ी खबर है। इसके साथ ही बात करते हैं ओडिशा के बारे में, जहां पर कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो इन 5 बड़ी खबरों में कहीं ना कहीं बारिश को लेकर ये बड़ी खबरें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मौसम अलर्ट में क्या कुछ जानकारी मिल रही है हमारी एआई एंकर भूमि के द्वारा। भूमि, क्या कुछ जानकारी आपके पास आज? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और मराठवाड़ा में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। आइए अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि आपका। आपने तमाम जानकारी मौसम के लिहाज से हमारे दर्शकों को दी है और जहां पर जो अलर्ट जारी किया गया है, हमारे दर्शक उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम खबर में अगली कड़ी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के बारे में, जहां हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर देश के तमाम हिस्सों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित से, जहां पर कई जगह बरसात होने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की बात करें, कहीं कहीं भारी बारिश है। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटे के लिहाज से। तो इन राज्यों को लेकर यह अलर्ट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह पर बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल का, तो यहां पर कई जगह बरसात है। लेकिन बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बात करें अंडमान निकोबार की, अधिकतर जगह बरसात है। वहीं अगर कुछ और हिस्सों की बात कर लें, जहां पर तटीय कर्नाटक या केरल की बात करें तो
यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद है। वहीं तेलंगाना और इसके साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, अनेक स्थान पर बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बरसात है, और तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। वहीं मध्य भारत की अगर बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद है। लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान की बात करें, अनेक जगह बरसात है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, कई जगह बरसात है। दमन और दीव, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद बताई गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई। तो आप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कुछ हिस्सों में अधिकतर जगह पर बरसात दर्ज की गई। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर इन राज्यों के अंदर जो मौसम का हाल रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि इन हिस्सों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहां पर आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बारिश दर्ज की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के में भी लगभग सभी हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक की बात करें, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर भी पिछले 24 घंटे में जो रहा है वो बारिश का माहौल रहा है। लगभग सभी हिस्सों में बारिश यहां पर दर्ज की गई है। मध्य भारत की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के लगभग कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात के भी लगभग कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई। यानी मध्य भारत के इन हिस्सों में भी पिछले 24 घंटे में मौसम का जो मिजाज रहा है वो कई हिस्सों में बारिश भरा रहा है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहां एक ब्रेक ले रुकना होगा। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या रहा और कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की, जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के हिस्सों में कुछ इस प्रकार से रहा है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब और चंडीगढ़ की, तो अधिकतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहां पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से देखने को मिली है। तो अधिकतम तापमान का हाल यहां पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर अगर हम झारखंड की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई। यानी झारखंड के अंदर अधिकतम तापमान जो रहा वो कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया है। वहीं बात करें अंडमान निकोबार की, तो यहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई। अधिकतम तापमान का हाल अंडमान निकोबार में कुछ इस प्रकार से है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे। बात करें दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की, तो आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब बात करें गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहां पर कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया जो आप देख पा रहे हैं, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और राज्यों पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र की। तो इन राज्यों की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर
कुछ इस प्रकार से रहा है, जो कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया, जो कि 45.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में जैसलमेर के अंदर दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान के अंदर सबसे अधिक तापमान जैसलमेर का दर्ज किया गया। बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों में न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें इन राज्यों में तो कुछ इस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है। साथ ही अगर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कच्छ और सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ इस प्रकार से रहा। इसके साथ ही बात करें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान की, तो इन सभी राज्यों की अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे। इसके साथ ही सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें तो गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया 19.2 डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान वलसाड के अंदर दर्ज किया गया, जो कि 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आप बने रहें। यहां एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहें दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर।
मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति दर्ज की गई है। किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की जाती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे पटना की। गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में पटना की दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया है, यानी वायु गुणवत्ता राजधानी दिल्ली की संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद पर नजर डालते हैं तो गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया है, यानी वायु गुणवत्ता अहमदाबाद की संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं कोलकाता पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया है, वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता के बाद बात करें हैदराबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया है, यानी अच्छे की श्रेणी में वायु गुणवत्ता हैदराबाद की जो है दर्ज की गई है। हैदराबाद के बाद नजर डालते हैं पुणे पर, गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, यानी पुणे की जो वायु गुणवत्ता रही वो भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं मुंबई पर, गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, मुंबई की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। शुरुआत लद्दाख के लेह से करते हैं, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको लेह के अंदर आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकती है, और चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। बात करें उत्तराखंड के बद्रीनाथ की, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहां पर भी चारों दिन आप देख पा रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 5.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 2.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बद्रीनाथ में आने वाले 4 दिनों में बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाने की तैयारी कर रहे हैं आप अगर, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति वाराणसी में बनी रहेगी। लेकिन शुरुआत के 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के जोधपुर की अगर बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जोधपुर में बना रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। तो गर्मी को लेकर भी आपको सावधान रहना है और अपने साथ पानी की बोतल लेकर निकलना है। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की तरफ, जहां पर गुरुवार और शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार, रविवार की अगर बात करें तो बारिश होने की आशंका जताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान श्री निकेतन में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं 25 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन शनिवार और रविवार को श्री निकेतन में बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बिहार के नालंदा की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार, रविवार को मौसम में परिवर्तन है और बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको नालंदा में देखने को मिल सकती है, लेकिन शनिवार और रविवार को बारिश होने के अनुमान भी जताए गए हैं। वहीं बात करें गुजरात के पोरबंदर की, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहां पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है, लेकिन चारों ही दिन पोरबंदर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चारों ही दिन बारिश आपको देखने को मिल सकती है, तो अगर आप पोरबंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के लिए भी तैयार रह सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर भी बारिश के लिए तैयार रहिए, क्योंकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन चारों ही दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश होने की संभावना है विजयवाड़ा में। बात करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, गुरुवार को बारिश होने की आशंका है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार आगे के 3 दिन है, मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है।
और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन गुरुवार को बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी हमने आपको पहुंचाई है। पर्यटन की स्थिति से आप कहीं निकलते हैं तो इस प्रकार से आप तैयार रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे अपने AI एंकर कृष से। कृष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है खेती किसानी में और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, जरा बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, इसलिए यहां अब किसानों को खरीफ की बुआई शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा बागों में नए पौधों की रोपाई भी की जा सकती है। जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं वो पहले से खोदे हुए गड्ढों को भरने का काम कर लें। गड्ढों की भराई में 3 भाग कंपोस्ट, 2 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत का होगा। आने वाले दिनों के मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए पुराने बागों में पेड़ों के चारों ओर थाला बना लें। साथ ही बेर के पेड़ों की छटाई का काम कर लें। जिन खेतों में जल भराव का अंदेशा है उनमें से पानी निकालने का इंतजाम करें। मध्य प्रदेश के जो किसान कपास बोने का इरादा रखते हैं वो जून के अंत तक बुआई का काम जरूर पूरा कर लें। राज्य में इस समय फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। नर्सरी की चौड़ाई 3 फुट रखें और जमीन से उसकी ऊंचाई 56 इंच रहेगी। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी खरीफ की बुआई करने के लिए खेतों की गहरी जुताई कर लें। खास तौर से धान की उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव करें और मिट्टी की जांच वगैरह करा लें। सब्जियों में यहां खरीफ के दौरान भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई होती है। समय रहते बीज का इंतजाम कर लें। छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश के साथ ही पपीते की रोपाई भी शुरू हो जाती है, इसलिए पपीता रोपने की भी तैयारी कर लें। गन्ने में ये समय तेज बढ़वार का है और इसी समय सफेद मक्खी का भी हमला होता है। ये मक्खी पत्तियों से रस चूस लेती है। जाहिर है इससे पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और गन्ने में चीनी की मात्रा भी घट जाएगी। बचाव के लिए फेनिट्रोथियोन 50 EC का छिड़काव करें। मक्का में अभी फूल आ रहा है, ये समय दीमक के प्रकोप का है। मक्का को इससे बचाने के उपाय करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। डीडी किसान, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल हमारी भिंडी की फसल है। भिंडी की बुआई का ये समय बेहद उचित है, लेकिन आपको अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप उसकी बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करें। भिंडी की फसल की देखभाल कैसे करनी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें।
किसान भाई, अगर भिंडी की अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो रिपोर्ट में बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं फसल उत्पादन आपका अच्छा होगा तो। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे तमाम नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।